अंजलि ने नहीं होने दी बेल सूर्यवंशी की। बौखलाए हुए राघव सिंह और भजन सिंह ने बना लिया प्लान अंजलि को मौत के घाट उतारने का। डेली एडवोकेट अंजलि अवस्थी सीरियल की अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल सर्वे एक्सप्लेन को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर ये सीरियल आपको अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट करें। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं। युवराज सिंह की बहन काव्या कहती है, देखो पापा, महक ने ये कैसी रोटी जली हुई बनाई है और ये सरसों का साग घास बनाया है, जो सरसों का साग बनाया है। महक कहती है, मैं ये सब कुछ बनाने का ट्राई कर रही हूँ। मगर काव्या कहती है, मुझे पता है तुम क्या ट्राई कर रही हो, तुम्हें कुछ नहीं आता। काव्या कहती है, पापा क्या सोचकर तुमने इसकी भाई के साथ शादी करवाई है। वह कहती है, तुम जाओ यहाँ से, सब कुछ सीख कर आओ मायके से जाकर। तुमने अपने घर में बस्ती की अंजलि को जगह दी है ना, जो मेड जैसी दिखती है। उसे झाड़ू पोछा बर्तन खाना बनाना सब कुछ आता है, जाओ उससे सीख कर आओ। महक रोने लगती है। चंद्रभान सिंह को कहती है, पापा देखिए आपके सामने मेरा कितना अपमान हो रहा है, आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं आप मेरे साथ। काव्या कहती है, जाओ पूरे घर में झाड़ू पोछा लगा कर आओ। महक कहती है, ये सब काम मैंने कभी नहीं किया। काव्या कहती है, जहाँ पर तो सब कुछ करना पड़ेगा। महक रोती है, कहती है, ये सब कुछ ठीक नहीं है, मैं अभी पापा को फोन करती हूँ। चंद्रभान सिंह महक को कहता है, ये क्या कर रही है, अपने बाप का नाम लेकर डरा रही है। आगे हम देखते हैं। भजन सिंह राघव सिंह को बताता है कि बेल नहीं हुई है। ये सुनकर राघव सिंह को इतना गुस्सा आता है, वो भजन सिंह का ही गिरेबान पकड़ लेता है। राघव सिंह कहता है, क्या मतलब है उन्हें बेल नहीं मिली। भजन सिंह कहता है, इसका मतलब है आज रात उन्हें पुलिस कस्टडी में ही रहना पड़ेगा। राघव सिंह कहते हैं, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये लड़की मेरा सब कुछ बर्बाद कर देगी। ये अंजलि अवस्थी मेरे जीवन में शनि बन कर आई है। तभी राघव सिंह के फोन पर महक का फोन आता है। महक उन्हें कहती है, पापा मुझसे कॉफी अच्छी नहीं बनी, इसीलिए युवराज ने मेरे मुंह पर फेंक दी। राघव सिंह महक को डांटते हैं, कहते हैं, चुप रहो तुम, ये कुछ बताने के लिए तुमने फोन किया है मुझे। महक कहती है, पापा इस घर में मेरी इंसल्ट हो रही है। राघव सिंह महक को कहता है, ससुराल में एडजस्ट करना सीखो, तुम उस घर की बहू हो, अब मैं जो बोला जाए वो करो। महक चीखती चिल्लाती रह जाती है। राघव सिंह आगे से फोन काट देते हैं। महक रोने लग जाती है। दरबान से कहती है, ऐसा मत कीजिए मेरे साथ। दरबान सिंह कहता है, तुम सुहाग रात वाले दिन युवराज सिंह के कमरे से भाग गई थी। महक कहती है, हाँ मैं क्या करती, मुझे पद्मा का फोन आया था। युवराज सिंह महक का हाथ से मुंह दबा देता है और कहता है, चुपचाप जाकर काम करो। महक कहती है, मेरी रगों में भी राजपूत खानदान का खून बह रहा है। पद्मा का फोन आने के बाद मुझे सब कुछ क्लियर हो गया है कि पद्मा की किडनैपिंग में आप सबका हाथ है, और ये भी क्लियर हो गया कि अमन भैया की मौत के पीछे इस युवराज सिंह का हाथ है। युवराज सिंह अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाता, वो महक पर हाथ उठाता है। तभी वहाँ पर युवराज सिंह की माँ आती है और उसको रोक देती है, और वो कहती है, घर की बहू घर की इज्जत होती है, ऐसा बर्ताव मत करो। युवराज सिंह की माँ महक को कहती है, बेटा तुम कमरे में जाओ, कॉफी मैं बना कर लाती हूँ। चंद्रभान सिंह अपनी पत्नी को कहता है, तुम बीच में मत पड़ो। वो कहती हैं, बीच में तो मैं पढ़ ही चुकी हूँ, अगर महक के साथ आप लोगों ने कुछ भी ऐसा वैसा किया तो आप तीनों के लिए अच्छा नहीं होगा। अगर महक का कुछ भी बुरा हुआ तो मैं आप तीनों को डोमेस्टिक वायलेंस के केस में कोर्ट तक लेकर जाऊंगी, और फिर मेरे पास एक अच्छी वकील भी है, एडवोकेट अंजलि अवस्थी। ये सुनकर तीनों के होश उड़ जाते हैं। आगे हम देखते हैं। अंजलि राघव सिंह को कहती है, टाइम अप हो गया, मगर आप कुछ नहीं कर पाए, कस्टडी मिल गई है हमें, और अब देखिए मेरा कमाल। राघव सिंह कहता है, ए एडवोकेट अंजलि अवस्थी, तुम मुझे धमकी दे रही हो। अंजलि कहती है, हाँ मैं आपको धमकी ही दे रही हूँ। अंजलि कहती है, आपको पता है शुरुआत कहाँ से होगी, राजपूत खानदान से, और सबसे पहले मैं मारूंगी राघव सिंह राजपूत को। ये सुनकर राघव सिंह का गुस्सा और बढ़ जाता है। तभी वहाँ पर आरती आ जाती है। अंजलि उसे कहती है, मैं एक माँ तो हूँ, लेकिन मैंने अपनी बेटी को खो दिया है। उसने अपनी खुशियों के लिए, स्वार्थ के लिए ऐसा कुछ कर दिया है जिसकी वजह से मुझे दुख हुआ है। तुम ये बात अभी नहीं समझ पाओगी आरती, तुम अभी तक माँ नहीं बनी हो, लेकिन एक ना एक दिन तो तुम जरूर माँ बनोगी। फिर तुम्हें समझ में आएगा कि एक माँ को कैसा लगता है जब वो अपनी ही बेटी को मतलबी बनता देखती है। एक माँ को कैसा लगता है जब अपनी ही बेटी को कुछ खूनियों के साथ खड़ा देखती है। एक माँ को कैसा लगता है जब वो अपनी ही बेटी को कुछ किडनैपर के साथ खड़ा देखती है। जब उसकी खुद की बेटी एक शादीशुदा मर्द
के साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। दूसरी लड़की का घर तोड़कर अपना घर बसाना चाहती है। अब तुम नहीं समझ पाओगी कि उसके दिल पर क्या बीतती है। अंजलि राघव सिंह को कहती है, सुनिए, अभी तो मैं जा रही हूँ, लेकिन अगला टारगेट आप होंगे। अंजलि और आरती वहाँ से चले जाती हैं। अभय सिंह अपने पापा से कहता है, अब क्या होगा? राघव सिंह कहते हैं, अगर अगली तारीख पर सूर्यवंशी, प्रताप और सोनल कटघरे में खड़े मिल गए तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा, कुछ करो। राघव सिंह वहाँ से चले जाते हैं। भजन सिंह कहता है, इसे कोर्ट तो क्या, घर तक भी नहीं पहुँचने देंगे, जान से मार देंगे इसे। अंजलि घर पर आ जाती है। गणेश अवस्थी उसे कहते हैं, आ गई तू? ये साबित कर दिया तुमने कि तुम कितनी बड़ी वकील हो। जिस परिवार के बेटे के साथ तेरी बेटी प्यार करती है, तुमने उसको ही गिरफ्तार करवा दिया। बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी है तुमने। इतनी स्वार्थी कैसे है? तेरी जिंदगी में कानून की डिग्रियां, यही सब कुछ है। अंजलि अपने पापा से पूछती है, ये खबर किसने दी आपको? तभी वहाँ पर वेद आ जाता है। वो कहता है कि मैंने दी। मैं और आरती मंदिर में शादी करने के लिए गए थे, लेकिन वहाँ पर भी इन्होंने हमें रोक दिया। वेद कहता है, ये माँ कम है और लॉयर ज्यादा है। अंजलि उसे कहती है, तुम इस तरह से बात नहीं कर सकते हो। वेद कहता है, एक बार नहीं 100 बार कर सकता हूँ, क्योंकि मैं जहाँ पर एक एडवोकेट से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उनसे बात कर रहा हूँ जिसकी बेटी से मैं बहुत प्यार करता हूँ। तभी वहाँ पर आरती आ जाती है। आरती कहती है, घर जाकर पता चला कि आप जहाँ पर आए हैं, मैं आपको यहाँ से लेने आई हूँ। यहाँ पर और बेइज्जती मत झेलिए, आप चलिए यहाँ से। वेद आरती अपनी माँ अंजलि से कहती है, मैं भी देखती हूँ तुम मुझे कैसे रोकती हो, ये शादी तो मैं कर ही रहूंगी। अंजलि कहती है, मैं तुम्हारी माँ हूँ। आरती कहती है, आज से तुम मेरी माँ नहीं हो, तुमने मुझे आज तक कभी प्यार नहीं किया है, मैं तो अनाथ हूँ। आरती कहती है, तुम मेरे पापा को खा गई और हमारे बीच के रिश्ते को भी तुम खा गई। आपने मेरा कोर्ट में अपमान किया और मंदिर में भी हमारा अपमान किया। आरती कहती है, मैं आपको चैलेंज करती हूँ, मैं भी देखती हूँ आप कितनी बड़ी वकील हैं, ये शादी तो होकर ही रहेगी। अंजलि कहती है, बहुत गलत करोगी अगर तुम शादी करोगी। आरती कहती है, मैं कुछ गलत नहीं करूंगी। सूर्यवंशी, प्रताप और सोनल को मैं छुड़वा कर लाऊंगी, उनसे मैं माफी मांगूंगी, उसके बाद हमारी शादी होकर रहेगी। उस शादी में तुम्हारी कोई भी जरूरत नहीं है। इसलिए आरती को कहती है, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। आरती वेद से पूछती है, आप मुझसे प्यार तो करते हैं ना? वेद कहता है, हाँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आरती वेद के गले लग जाती है। अंजलि उससे कहती है, ये तुम क्या दिखा रही हो? आरती कहती है, मैं ये दिखा रही हूँ कि मैं वेद से कितना प्यार करती हूँ। आरती कहती है, मैं किसी रिश्तेदारी को नहीं मानती और ना ही तुम्हें मानती हूँ, तो सिर्फ एक वेद को मानती हूँ। ये कहकर आरती वहाँ से चले जाती है। वेद अंजलि को कहता है, कुछ सीखिए आप अपनी बेटी से, वो रिश्तों का कितना मान रखती है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, मेरा और आरती का रिश्ता कभी नहीं टूटेगा। जो प्यार आप नहीं उसे दे पाई, मैं दूंगा, हमेशा उसको सीने से लगा कर रखूंगा। वेद वहाँ से चले जाता है। अंजलि उसको कहती है, रुको वेद, कली तुम्हारी पत्नी है। गणेश अवस्थी अंजलि को कहते हैं, बेटी तू मेरे सर पर हाथ रखकर जे बोल, कुछ दिनों के लिए तू माँ मानकर दिखा दे, माँ के जो जो फर्ज होते हैं वो निभा दे, उसके बाद तू थाने जा, कोर्ट जा, जे जहाँ जाना है जा, लेकिन अगले 7 दिनों तक आरती की माँ बनकर दिखा दे बेटी। अंजलि कहती है, ठीक है पापा, आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा ही करूंगी, लेकिन एक माँ होने के साथ साथ एडवोकेट होने का फर्ज भी निभाऊंगी मैं। ये कहकर अंजलि बाहर आ जाती है। भी एक गुंडा उसका पीछा कर रहा होता है। वो भजन सिंह को फोन लगाता है। वो कहता है, आरती और वेद तो निकल गए, अब अंजलि भी बाहर आ गई है, अब क्या उसे मार दूं? भजन सिंह कहता है, हाँ, उसको मार डालो। दोस्तों, यहीं पर इस इंटरेस्टिंग से एपिसोड का एंड हो जाता है। क्या अंजलि उस गुंडे का मुकाबला कर पाएगी? एडवोकेट अंजलि अवस्थी की अपडेट लेकर हाजिर होंगे, तो कल मिलते हैं।